नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति से इस वक्त एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसने आरजेडी को बहुत बड़ा झटका दे दिया है। और यह झटका इसलिए और भी बड़ा है क्योंकि जो नेता बीजेपी में आई हैं, वो कोई साधारण नेता नहीं है। मुखिया दीदी के नाम से जानी जाने वाली वैश्य समाज की सबसे बड़ी महिला आवाज आरजेडी की पूर्व विमेन्स सेल की प्रदेश अध्यक्ष रितु जायसवाल आज बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई और इस ऐतिहासिक मौके पर मंत्री दिलीप जायसवाल भी मौजूद रहे। दोस्तों, ये सिर्फ एक नेता का पार्टी बदलना नहीं है, ये उस बड़ी लहर का हिस्सा है जो पूरे देश में चल रही है। जहां जहां बीजेपी का कमल खिला है, वहां वहां विपक्ष के नेता एक के बाद एक कमल थामते जा रहे हैं। और रितु जायसवाल का बीजेपी में आना आरजेडी के लिए एक बहुत बड़ा और बहुत दर्दनाक झटका है। दोस्तों, पहले रितु जायसवाल की वो पूरी कहानी समझते हैं जो उन्हें साधारण से असाधारण बनाती है। मुंबई की पढ़ी लिखी, शिक्षित और आधुनिक सोच वाली महिला, लेकिन शहर की चमक धमक छोड़कर वो सीतामढ़ी लौट आईं और वहां सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया बनी। मुखिया के रूप में उनका काम इतना असाधारण था कि उन्हें नेशनल लेवल पर पहचान मिली। मुखिया दीदी, ये नाम उन्होंने जनता के दिलों में बसाया। महिलाओं के लिए लड़ी, युवाओं के लिए काम किया, गांव की तस्वीर बदली। आरजेडी ने उनकी इस पॉपुलैरिटी को पहचाना और उन्हें बनाया विमेन्स सेल की प्रदेश अध्यक्ष, बिहार में आरजेडी की महिला शक्ति का चेहरा। दोस्तों, और अब वो कहानी जो आरजेडी की सबसे बड़ी गलती की कहानी है। 2020 विधानसभा चुनाव। रितु जायसवाल ने परिहार सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा। बहुत कम अंतर से हारी, लेकिन जो वोट परसेंटेज मिला वो बताता था कि इस क्षेत्र में उनकी जड़ें कितनी गहरी हैं। लेकिन फिर आरजेडी ने वो किया जो उसकी पुरानी आदत है, अपने ही नेताओं को धोखा देना। अगले चुनाव में आरजेडी ने रितु जायसवाल का टिकट काट दिया, उनकी जगह दूसरा उम्मीदवार उतारा। रितु जायसवाल ने क्या किया? झुकी नहीं, टूटी नहीं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया और नतीजा, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 60,000 से ज्यादा वोट्स मिले और आरजेडी का ऑफिशियल उम्मीदवार तीसरे नंबर पर। यानी जनता ने आरजेडी को नहीं, रितु जायसवाल को चूज किया। ये आरजेडी के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा था। लेकिन आरजेडी ने और बड़ी गलती की। 60,000 वोट्स जीतने वाली नेता को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर दिया। दोस्तों, यही वो गलती है जो आज आरजेडी को बहुत महंगी पड़ रही है। दोस्तों, अब समझते हैं कि रितु जायसवाल का बीजेपी में आना आरजेडी के लिए इतना बड़ा झटका क्यों है। पहला झटका, वैश्य समाज। रितु जायसवाल वैश्य समाज से हैं। बिहार में वैश्य समाज ट्रेडिशनली बीजेपी का वोट बैंक रहा है, लेकिन जब आरजेडी ने उन्हें अपनाया था तो ये एक सिग्नल था कि आरजेडी वैश्य वोटर्स को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है। अब वो वापस बीजेपी में है तो यह वैश्य कंसोलिडेशन बीजेपी के पक्ष में और मजबूत होगी। दूसरा झटका, महिला वोटर। रितु जायसवाल महिलाओं की आवाज है। मुखिया दीदी के नाम से जो महिलाएं उनसे इंस्पायर्ड थीं, जो उन्हें अपना नेता मानती थी, वो अब बीजेपी की सपोर्टर बनेंगी। आरजेडी को महिला वोट बैंक में बड़ा नुकसान होगा। तीसरा झटका, युवाओं का नुकसान। सीतामढ़ी, शिवहर और आसपास के इलाकों में उनकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी है युवाओं में। वो युवा जो मुखिया दीदी को फॉलो करते हैं, वो अब बीजेपी की तरफ आएंगे। चौथा झटका, संगठनात्मक। रितु जायसवाल आरजेडी की विमेन्स सेल की प्रदेश अध्यक्ष थीं। उन्होंने पूरे बिहार में एक नेटवर्क बनाया था। वो नेटवर्क, वो कनेक्शंस, वो रिलेशनशिप्स सब अब बीजेपी के काम आएंगे। पांचवा झटका, राजनीतिक क्रेडिबिलिटी। जब कोई अपनी ही पार्टी को इतना बड़ा झटका देकर निर्दलीय में 60,000 वोट्स लाकर साबित कर दे कि जनाधार उसका है, पार्टी का नहीं, और फिर वो बीजेपी में आए, तो ये मैसेज बहुत लाउड जाता है। दोस्तों, और बीजेपी को क्या मिला इस एंट्री से? पहला, सीतामढ़ी और शिवहर में एक मजबूत चेहरा। 2025 में बिहार असेंबली इलेक्शंस होने हैं। ये रीजन बेहद इंपॉर्टेंट है। रितु जायसवाल बीजेपी के लिए इन सीट्स पर गेम चेंजर हो सकती हैं। दूसरा, वैश्य प्लस महिला प्लस युवा, ये ट्रिफेक्टर, तीनों एक साथ एक नेता से। तीसरा, संगठनात्मक मजबूती। उनका जो नेटवर्क है वो बीजेपी की ग्राउंड रूट स्ट्रेंथ और बढ़ाएगा। और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का पर्सनली सदस्यता दिलाना, यह भी एक बड़ा सिग्नल है। बीजेपी ने उन्हें इम्पोर्टेंस दी है और खबर यह भी है कि संगठन में उन्हें जल्द ही बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। दोस्तों, और अब लालू प्रसाद यादव की आरजेडी की वो बड़ी तस्वीर जो इस घटना के साथ और साफ हो जाती है। आरजेडी जो कभी बिहार की सबसे डोमिनेंट पार्टी थी, आज बिखर रही है।
तेजस्वी यादव जो नेक्स्ट सीएम बनने का सपना देख रहे थे, वो 2024 लोकसभा में भी निराश रहे। आरजेडी की वो पुरानी आदत, अपनों को धोखा देना, आज उन्हें बहुत महंगी पड़ रही है। जो नेता लड़े तो उनका टिकट काटा, जो जीते उन्हें निष्कासित किया, और नतीजा एक एक करके अपने ही नेता दूसरी पार्टीज में जा रहे हैं। ऋतु जायसवाल की बीजेपी एंट्री उसी लॉन्ग लिस्ट का हिस्सा है। दोस्तों, 5 सवाल जो आज हर बिहार वासी के मन में उठने चाहिए। पहला सवाल, ऋतु जायसवाल जिन्होंने निर्दलीय में 60,000 वोट्स पाए, आरजेडी का ऑफिशियल कैंडिडेट तीसरे नंबर पर रहा। क्या आरजेडी की वो गलती जो उन्होंने 6 साल पहले की थी, आज बीजेपी के रूप में उनके सामने खड़ी है? दूसरा सवाल, वैश्य समाज, महिला वोटर, युवा, सीतामढ़ी शिवहर का पूरा इलाका, ये सब बीजेपी के साथ जाने का मतलब 2025 बिहार इलेक्शंस में आरजेडी को कितना? तीसरा सवाल, आरजेडी जो अपने ही लॉयल नेताओं का टिकट काटती है, उन्हें निष्कासित करती है, क्या यही वो कारण नहीं है जो आरजेडी को अंदर से खोखला कर रहा है? चौथा सवाल, मुखिया दीदी का बीजेपी में आना बिहार की उन करोड़ों महिलाओं के लिए क्या मैसेज है जो एम्पावर्ड लीडरशिप चाहती हैं और जो देखती हैं कि बीजेपी अपने नेताओं को रिस्पेक्ट करती है? पांचवा सवाल, तेजस्वी यादव जो खुद को बिहार का युवा नेता बताते हैं, क्या वो रोक पाएंगे उस तूफान को जो एक के बाद एक आरजेडी के नेताओं को बीजेपी की तरफ खींच रहा है? दोस्तों, ऋतु जायसवाल का बीजेपी में आना एक बहुत बड़ा राजनीतिक संदेश है आरजेडी को कि अपने ही लोगों को धोखा मत दो, बिहार की जनता को कि परिवर्तन की लहर जारी है, और बीजेपी को कि सबका साथ सबका विकास सिर्फ नारा नहीं, एक ऐसी नीति है जो हर वर्ग को, हर समाज को अपनी तरफ खींच रही है। ये खबर हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, इसीलिए इस वीडियो को अभी लाइक करें, अपने परिवार को, दोस्तों को शेयर करें। नीचे कमेंट में बताएं, क्या ऋतु जायसवाल की बीजेपी एंट्री 2025 बिहार इलेक्शंस में गेम चेंजर साबित होगी? और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो लाल बटन अब भी दबाइए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहाँ मिलती है सच्ची खबर, सटीक विश्लेषण, बेबाक पत्रकारिता, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.